राधे राधे दोस्तों, त्योहार भक्ति कथा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने वाली हूँ। जैसे उसकी सुहाग की रक्षा करे, ऐसी करवा चौथ में ही सबके सुहाग की रक्षा करे। चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर रानी थी वीरवती। वो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। जब उसका पहला करवा चौथ आया तो भाइयों ने बहुत प्यार से उसका व्रत रखवाया। सुबह से वीरवती ने कुछ नहीं खाया पिया। सारा दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती रही। शाम होते होते वो बहुत कमजोर हो गई। भाइयों को अपनी बहन की हालत देखकर दया आई। उन्होंने पास के पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर छलनी के सामने रख दिया। दूर से वो दीपक का प्रकाश जैसे चांद लगने लगा। भाइयों ने कहा, बहन देखो चांद निकल आया, अब तुम व्रत खोल लो। वीरवती ने भोलेपन से अपने भाइयों की बात मान ली और बिना सच्चे चांद निकले व्रत तोड़ दिया। जैसे उसने पानी पिया, उसका पति राजा बीमार होकर बेहोश हो गया। वो समझ गई कि उसने चांद देखे बिना व्रत तोड़कर गलती की। तब उसने सच्चे मन से माता पार्वती की पूजा की। माता प्रकट हुई और बोली, वीरवती तुम्हारे व्रत अधूरा रह गया था, इसलिए तुम्हें ये कष्ट मिला, पर चिंता मत करो। अब तुम पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखोगी तो तुम्हारा पति फिर से स्वस्थ हो जाएगा। वीरवती ने अगले वर्ष पूरी श्रद्धा से व्रत किया, सच में, और उसके पति की लंबी आयु हुई और वो स्वस्थ होकर लौट आए। तभी से करवा चौथ व्रत का आरंभ हुआ, जहाँ पत्नी और पति की दीर्घायु और सुख के लिए उपवास रखती है और चांदी को साक्षी मानकर अपना समर्पण दर्शाती है। करवा चौथ की दूसरी कथा। एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। वो चाहती थी कि कोई व्रत का नियम टूटे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी और नंदी को कहा ये व्रत की पूरी प्रक्रिया में उनकी सहायता करें। दिन भर उपवास के बाद शाम हुई पर चांद नहीं निकला था। माता पार्वती बहुत थक गई थी। गणेश जी ने माता की दशा देखकर कहा, माँ अगर आप चाहे तो अपनी दिव्य दृष्टि से आपको चांद दिखा सकता हूँ। माता ने मुस्कुराते कहा, नहीं पुत्र, मैं तब तक व्रत नहीं तोड़ूंगी जब तक सच्चा चांद ना निकले। गणेश जी ने तब बताया, माँ इस व्रत का फल तभी मिलता है जब श्रद्धा संयम और विश्वास एक साथ हो। और जब सच्चा चांद निकला तो माता पार्वती ने भगवान शिव के दर्शन किए और वे व्रत खोला। गणेश जी ने कहा, जो भी श्रद्धा से ये व्रत करेगी उसके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य स्थायी रहेगा। तभी से गणेश जी ने करवा चौथ की पूजा में पहला पूज्य देव माना जाता है, क्योंकि वे ही व्रत की पूर्णता और हर मनोकामना सिद्ध करने वाले हैं। करवा चौथ का अर्थ है करवा यानी मिट्टी का छोटा घड़ा जिसे जल अर्पित किया जाता है, और चौथ यानी चतुर्थी का दिन। इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। साथ में गणेश जी की आराधना व्रत का संकल्प लेती हैं। फिर रात में चांद को जल अर्पित कर अपने पति का चेहरा छलनी से देखकर व्रत पूर्ण करती हैं। गणेश जी की कथा बहुत समय पहले की एक गणेश जी की कथा और है। गणेश जी की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका कोई ना था, ना पति, ना बेटा, ना बेटी, बस एक छोटा सा झोपड़ा, और भगवान की भक्ति उसका सहारा था। हर दिन वो मंदिर जाती, भगवान गणेश जी के आगे दीपक जलाती और कहती, हे गणेश मेरे पास धन नहीं है लेकिन मेरे मन में सच्चा प्रेम है। एक दिन करवा चौथ का व्रत आया। गांव की सब औरतें सज का व्रत रख रही थी। सोने के बर्तन में पूजा कर रही थी। बुढ़िया के पास ना तो साड़ी थी ना पूजा की थाली। फिर भी उसने मन में निश्चय किया कि मैं भी व्रत रखूंगी। मेरे पति तो नहीं है, पर मैं तो गणेश जी को ही अपना सखा पुत्र रक्षक मानती। उसने मिट्टी की छोटी थाली बनाई, थोड़ा सा दूध, एक मुट्ठी चावल लेकर खीर बनाई। वो खीर बहुत साधारण थी लेकिन उसमें भक्ति का स्वाद था। वो बोली, हे गणेशा, आज मैं तुम्हारी भक्ति खीर चढ़ा रही हूँ, जैसे बन पड़ी वैसे ही स्वीकार करना। उसी रात एक छोटा बालक उसके दरवाजे पर आया। वो बहुत सुंदर था, हाथ में मोदक और सिर पर पीली पगड़ी। बालक बोला, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, बस गणेश जी के लिए खीर बनाई थी, अगर तू चाहे तो उसमें थोड़ा ले ले। बालक ने खीर खाई और बोला, माँ ये खीर तो अमृत से भी मीठी है, तेरा नाम क्या है? बुढ़िया बोली, मेरा नाम क्या, सब तो मुझे बुढ़िया ही कहते हैं। बालक मुस्कुराया, तुम मुझे पहचान नहीं पाई माँ, मैं ही तेरा गणेश हूँ। बुढ़िया चौंक गई। बालक के रूप में गणेश जी के प्रकट हो चुके थे। वो बोले, माँ आज तूने जो प्रेम से भोग लगाया वो मेरे लिए सोने से भी कीमती है। आज से तेरे घर की कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। और फिर सच में बुढ़िया का घर भर गया। रसोई में अनाज, दीपक में तेल, मन में आनंद। श्री गणेश जी की कृपा, महाराज की करवा चौथ मैया की कृपा से जैसे उनकी रक्षा करी, सबकी रक्षा करना और सबके सुहाग बने रहे। सबका
घर परिवार जन ताने संपदा से भरा रहे। ये करवा चौथ मियाँ की जय हो। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।